नमस्कार, मैं उज्ज्वल आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ चीज़ों को लेकर। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा कहे गए वक्तव्य में कोई बात है, कोई दम है और इन चीज़ों पर भी विचार करना चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। मुद्दा ये है कि सलमान खान जी को थ्रेट मिला, यानी धमकी मिली, और पूरा बॉलीवुड, पूरा महाराष्ट्र सरकार, पुलिस सब एक्टिव हो गई। अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। लेकिन यही तत्परता जब सुशांत सिंह राजपूत के समय मुझे नहीं दिखाई देती, तब मुझे यह बात अखरती है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी यह तत्परता दिखाई गई। अगर मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, तो मेरे दर्शक ही मुझे बता दें। क्या आपको नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत में जितना कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो उनके परिवार को, उनके पिताजी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, क्या वह सब प्राप्त हुआ? और एक धमकी में सलमान खान जी के ऊपर क्या क्या नहीं हो गया। धमकी देना गलत है, मैं मानता हूं, परंतु यह दो भाव क्यों है? सलमान खान की धरोहर क्या है? सलमान खान की शिक्षा क्या है? सलमान खान सलीम खान के पुत्र हैं, इसलिए वो बॉलीवुड में आए, ठीक ठाक पैसा कमाए, उसके बाद वो बॉलीवुड के किंग बन गए और जिसको जैसे मन करता है वैसे नचाते हैं। ये बॉलीवुड की गलियों में प्रचलित हैं। आज हम बात करते हैं कि सलमान खान के पीछे कितनी कंट्रोवर्सीज रहीं। तो पहली कंट्रोवर्सी जो आपको मिलेगी वह मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, वह विकिपीडिया में भी मौजूद है। हिट एंड रन केस 28 सितंबर 2002 को, जिसमें इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, कई लोग मरे। उसके बाद ब्लैक बग हंटिंग एंड आर्म एक्ट वायलेंस केस, जिसकी अभी चर्चा हो रही है, काले हिरण को मारे जाने की। अब इसमें कितना सत्य है, कितना नहीं, यह तो सलमान खान बखूबी जानते होंगे, पर यह कंट्रोवर्सी उनसे ही क्यों जुड़ती है? आर्म रखने का वॉयलेशन केस रहा उनके ऊपर। उसके बाद 26/11, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही दुखद पल था। कई लोग मारे गए, बाहर से टेररिस्टों ने अटैक कर दिया खुलेआम। बॉम्बे एक रात पूरा त्राहिमाम त्राहिमाम करता रहा। उस बीच में सलमान खान का ये कहना कि पाकिस्तान को इसका दोष नहीं देना चाहिए, यह भी उनके खाते में जाता है। और उनका यह भी कहना कि इस टेररिस्ट अटैक के बाद सजग हुए। क्या इस प्रकार का बयान देना सही था? अब आप यहीं नहीं रुकते हैं। याकूब मेनन, जो कि बहुत बड़ा टेररिस्ट था, 1993 बॉम्बे ब्लास्ट का मुख्य अभियुक्त था, उस पे भी इन्होंने टिप्पणी की। उस पे इनका कहना है कि टाइगर मेनन शुड हैंग्ड इंस्टेड। ही आल्सो आस्क्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ टू कंफर्म वेदर द मॉब बॉस इज इन हिज कंट्री। द ट्वीट स्पार्क्ड प्रोटेस्ट आउटसाइड हिज हाउस। पुलिस हैड टू बी डिप्लॉयड एंड वेर क्रिटिसाइज्ड सोशल मीडिया एंड बाई हिज फादर सलीम खान। बताइए कि याकूब मेनन का पक्ष लेने पहुंच गए
प्रोटेस्ट भी हुए। आप काम ही ऐसा कर रहे हैं दूसरों को दबाने का। फिर इंटरफेरेंस इन जिया खान सुसाइड केस। जिया खान एक्ट्रेस थी, उनके सुसाइड केस में रबिया आमीन रिवील्ड दैट सलमान खान हैड अटेम्प्टेड टू इन्फ्लुएंस द केस। रबिया खान जी ने कहा, जो कि जिया खान की माताजी थी, कि सलमान खान ने बीच में केस को इन्फ्लुएंस करने की यानी भरमाने की कोशिश की। ऐसे कई मुद्दे जो है वह आपको इनके ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। फिर सुशांत सिंह राजपूत केस, उसमें भी इन्होंने क्राइम ब्रांच ऑफिसर को भरमाने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि पांचोली को अरेस्ट मत करो, पांचोली के ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए, बहुत पैसे लगे हैं। इस प्रकार के व्यक्ति के लिए आज व्यक्ति कोई भी हो उसको प्रोटेक्शन देना भारतीय है तो वह जिम्मेदारी है। परंतु क्या यह सलमान खान सही कर रहे हैं? क्या उन्होंने अपने पूर्व जीवन में यह सारी चीज़ें सही की? सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा लड़का जो अपने पढ़ाई के दम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे टॉप कॉलेज में बीटेक करने जाता है। उसके बाद अपने दम पे बिना किसी बैकग्राउंड के वह छोटे सीरियल से चालू करता है। उसके बाद अपने दम पर, अपने टैलेंट के दम पर सुशांत सिंह राजपूत पिक्चरों में आता है और देखते देखते हिट हो जाता है। उनकी एक्टिंग और सारा चीज, और बॉलीवुड के चक्करों में पड़कर उनकी हत्या हुई या सुसाइड, यह तो जांच का विषय है। परंतु यह तत्परता मुझे तब क्यों नहीं दिखाई दी जो तत्परता आज दिखाई दे रही है। इन विषयों को ध्यान से सोचने पर गंभीर होना पड़ता है और दुपक्षी बात समझ में आती है कि जिसका रसूख उसकी बात। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, कौन सही है कौन गलत है यह बेहतर जनता डिसाइड कर सकती है और जनता ही इस पर जवाब दे सकती है। ऐसे ही किसी बात के साथ फिर आपके साथ जल्द ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका उज्जवल कुमार।